अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम हो गया मेरे चैनल पर। तो ताहिरा ज़हीर साहिबा ने लाइव की अपनी, और उसको बहुत अच्छे से लेकर चली और तमाम सपोर्टर्स को उसमें उम्मीद दिलाई। और जैसा कि वो कहती हैं कि सब सपोर्टर्स मिलकर रहें, और सितारा यासीन के घर में वो हेटर्स कभी नहीं आ सकेंगे जिन्होंने सितारा यासीन को तंग किया है, वो रिलेटिव भी हों चाहे। तो वहाँ बहुत सी सपोर्टर्स आईं। नौशीन मुल्तानी भी थी, वर्दा भी थी, सेम भी थी, और एक लंबी लिस्ट है, मैं किन किन का नाम लूँ। सभी लोग मौजूद थे और सब ने अपना इजहार ख्याल किया। और उस वहाँ पर वर्दा खान ने ये भी कहा कि वो डीडी पर केस कर रही हैं, क्योंकि डीडी ने बहुत बकवासियात की है। बहन बोलकर जो हरकतें की हैं बिला वजह की, वो किसी सूरत भी काबिल माफ़ी नहीं है। सितारा को तो ये लोग गालियां देते ही थे, अब ये दूसरी ख़वातीन पर भी अपनी ज़बानों को शार्प करने लगे हैं। तो इन लोग को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। ये तो वाईटी के गुंडे ही बनते जा रहे हैं। शाहरुख हो या कि डीडी हो, या कोई ऐसा गंदा रिलेटिव जो कि ख़वातीन में भी है। जी हाँ, ख़वातीन में नीनज्जो को तो आप जानते हैं, और आप सदमा बीबी को भी जानते हैं अच्छे से। इसके अलावा नैना नागिन को तो बहुत अच्छे से सभी जानते हैं। ये तमाम सितारा यासीन के रिलेटिव, चाहे ख़वातीन हो या मर्द, अपने आप को वाईटी का डॉन समझ रहे हैं, और इन्हीं की वजह से तमाम गंदे लोग इकट्ठे हो गए वाईटी पर। आप यकीन जानिए कि जब ये नेट वगैरह मेरे घर में नहीं था, ये समझ लें कि इसकी सहूलियात मौजूद नहीं थी पाकिस्तान में, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी सी थी। और कम से कम मैं अपने बारे में कहूँ कि पढ़ाई लिखाई और अपने घर के कामों के अलावा, और फिर शादी के बाद अपने बच्चों में लगने के अलावा, इस तरफ रुझान ही नहीं था। पता ही नहीं था, लगता था कि दुनिया जो है छोटे छोटे बस गुनाह होते होंगे और इतना कुछ नहीं होगा। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि मैंने ये जब हदीस पढ़ी थी कि ज़्यादा जहन्नुम में औरतें जाएंगी, तो मैं बड़ी हैरान होती थी। तो बस आप यही समझ लें, जब मेरे बच्चे पैदा हो गए और जब हमारे घर में भी नेट की सहूलत हो गई, तब भी कभी मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी। और अब जब जाके मैं वाईटी पर हूँ और चैनल चला रही हूँ अपना, तो मैं देख रही हूँ कि इस कदर गलाज़त है, इस कदर गलाज़त है कि इसको मिटाना बहुत मुश्किल नज़र आता है। वही कहते हैं ना कि जब गुनाह पहला कदम बढ़ाए तो उसके कदम को ही आप तोड़ दो, उसकी टांगों को ही तोड़ दो, आगे बढ़ने ना दो। और अपने भी जब कदम बढ़ाओ गुनाह की तरफ, उसी वक्त अपने कदमों को रोक लो। क्योंकि जब कदम आगे बढ़ जाते हैं, ज़बानें आगे बढ़ जाती हैं, हाथ आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर उनका पीछे हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही कुछ इस वाईटी पर नज़र आ रहा है। ऐसी ऐसी भांत भांत की औरतें हैं, मर्द हैं, कि हैरत होती है। क्या इनकी फैमिली नहीं है? क्या इन्होंने मरना नहीं है? क्या इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है, या अपने भगवान को, जिस भी मज़हब से हैं? क्या इनको ये नहीं होता है कि ये क्या छोड़ के जाएंगे? ये कर्मा तो सबको पता है ना। इनके कर्मा खुद भुगतेंगे, इनके बच्चे भुगतेंगे, क्या करेंगे ये कुछ सोचते नहीं हैं। बस एक बेढंगी जबान और बेढंगी चाल चलते चले आ रहे हैं। डॉलर्स की भूख ने जैसे कि सबको बावला कर दिया है। जो कहते हैं ना, दज्जाल आएगा, एक हदीस है कि आखिरी ज़माने में दज्जाल आएगा। तो दज्जाल होगा, वो आपको दिखाएगा एक हाथ पे जन्नत और एक हाथ पे दोज़ख। तो जो भागे भागे आएंगे उस जन्नत समझ के जाएंगे, वो होगी असल में दोज़ख। और जो जाएंगे भागे हुए दोज़ख की तरफ, यानी डरते डरते ही जा रहे होंगे, वो होगी जन्नत। इसकी मिसाल इसी तरह ले लें कि यहाँ पर जो वाईटी है, यहाँ आपको नज़र आएगा बड़ा शौक बड़ा, और ये डॉलर्स नज़र आ रहे हैं। ये है एक तरीक़े से जहन्नुम। और जो संभल संभल के चल रहे हैं, चाहे उनको कम मिल रहा है, और लेकिन वो हक के रास्ते पर है, तो ये है उनकी जन्नत। वो अच्छे काम ले रहे हैं इस साइड से, या तो अपनी अच्छी नसीहत कर रहे हैं लोगों को, या फिर किसी मज़लूम की मदद कर रहे हैं। तो दोनों तरफ की चीज़ें हैं, और वो है ये वाईटी भी एक दज्जाल ही है। अब इस पे हमें सब नज़र आ रहा है कि कौन किस तरफ जा रहा है।
तो ताहिरा साहिबा ने भी लगाई अपनी लाइव और तसल्ली दी सबको, और सबने अपने अपने रखा, मुद्दात रखे, अपनी अपनी बात रखी। और सादी सीधी सीधी सी बात है, दो वजूहात की बिना पर सब बोलते हैं। सितारा यासीन की इज्जत के लिए, क्योंकि मुसलसल अभी तक ज़बानें नहीं रुक रही हैं, और जो कहते हैं ना गंदे शैतान नहीं रुकेंगे ना, तो वो नहीं रुक रही हैं। और दूसरी बात ये कि वाईटी के माहौल को बड़ा गलीज कर दिया गया है, किसी की इज्जत ही महफूज नहीं रह रही है, तो फिर सबका बोलना बनता भी है। तो ताहिरा ज़हीर ने भी सबको उम्मीद दिलाई, सबको बताया कि नहीं, अगर मैं ज़िंदा हूँ और मेरी लाश में से गुजर कर वो लोग आएंगे सितारा के पास जिन्होंने सितारा को तंग किया है, मेरी ज़िंदगी में तो वो दाखिल भी नहीं हो सकते। और अगर डीडी आया भी है, जैसा कि वो आदमी जिसने गालम गलोच की, तो वो नीचे के पोर्शन में रहा है, सितारा उससे नहीं मिली है। देखिए, एक खातून है, एक अच्छी लेडी है ताहिरा ज़हीर, एक साफ़ सुथरी माइंड रखती हैं, एक क़ानून की पासदारी करते हुए चलती हैं और गंदी बातों को नापसंद करती हैं। वो लेडी इतनी बड़ी बातें कर रही हैं और इतनी अच्छे तरीक़े से कर रही है, लेकिन अगर कोई खुद अगर चाहेगा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, तभी वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकेगा। वरना जिसको एक ताहिरा सिस्टर जैसी, ताहिरा मैम जैसी जो एक लेडी मिल जाए, मैं कहती हूँ वो बहुत खुशकिस्मत है और अल्लाह के फजल से मिली है। तो फिर इस मौके को ज़ाया करना, समझ लें अपनी बदनसीबी को लाना है। तो इस मौके पर मैं ज़रूर कहूँगी सितारा यासीन से, ख़ास तौर पर सितारा यासीन से कहूँगी, क्योंकि उनको अपनी बचत करनी है। इस तमाम चीज़ों में जो कि मैं देख रही हूँ, उसमें मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता है कि सितारा यासीन के लिए किसी को फ़िक्र हो। ऐसी ऊपरी ऊपरी फ़िक्र तो बहुत से बंदे कर लेते हैं और बहुत से रिश्ते हैं, ठीक है। सितारा अपने घर में अपने बच्चों के साथ है, अपने जैसे कि नौशीन कह रही थी अपने घर में है, एक अच्छी लाइफ है, एक भी अपने शोहर के साथ है, अपने घर के अंदर है। लेकिन अगर आसपास के रिश्ते ही तकलीफ दे रहे हो, तो ये एक अच्छी लाइफ नहीं होती है, और आपके बच्चे बर्बाद होने के इम्कान हो, तो ये अच्छी लाइफ नहीं होती है। बच्चे बाहर जाएंगे और उल्टी सीधी बातें वो सुनेंगे, तो फिर वो कुछ भी सोच सकते हैं। तो ये एक अच्छी लाइफ नहीं हुई। दौलत ही सारा मसले का हल नहीं होती, एक घर होना ही सारे मसाइल का हल नहीं होता, या करीब हस्बैंड हो और वो जैसा तैसा भी हो, ये भी मसले का हल नहीं होता है। मसले के हल के लिए मुखलिस चाहिए। चटनी रोटी इंसान खाए, लेकिन मुखलिस रिश्ते मौजूद हों, तो जब मज़ा आता है ज़िंदगी का। तो भाई यहाँ पर ये है कि सितारा को चौकन्ना होना होगा, सतर्क होना होगा। अल्लाह ताला उन पर मेहरबान है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी दिए हैं और इतने सारे चाहने वाले सब्सक्राइबर, उनके सपोर्टर्स हैं। तो इस मौके पर उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए कि डरे। जैसे कि ताहिरा मैम कह रही हैं, उनका पूरा साथ दें, किसी किस्म का भी झोल ना रखें, अगर छुपाए नहीं किसी भी बात को, तो वो बेहतर होगा उनके लिए। तो ताहिरा मैम ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ अंदिए दिए हैं, और बहुत कुछ उम्मीद अफ़ज़ा बातें की। लेकिन ये है कि लास्ट की लाइव में नहीं देख सकी, और बाद में जब लाइव देखी है तो वो प्राइवेट हो चुकी है। मैं बड़ी हैरान हुई, ये क्या बात हो गई कि इसमें तो ऐसी बात ही नहीं थी इस लाइव में जिससे कोई बात छुपाई जाए। और ताहिरा मैम जो है एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, वो क्यों ऐसा करेंगी, वो क्यों छुपाएंगी। उन्होंने जब बात कही है कि मैं खड़ी रहूँगी, और मैं अपनी गाड़ी तक के लिए कहा था कि मैं गाड़ी बेचने का हुआ तो कहा मेरी लाश पर से गुजर के ही गाड़ी बिकेगी, तो गाड़ी नहीं बेची गई। तो जब एक लेडी इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उन्होंने क्यों ऐसा कर दिया, तो मालूम हुआ कि किसी बदबख्त मर्द ने, अब वो सितारा के रिलेटिव में से है, फेक आईडी से आया है या हेटर्स में से आया है, कोई भी वो बदबख्त इंसान जिसे अल्लाह का डर नहीं है, जिसे मौत का खौफ नहीं है, जो बस डॉलर की भूख में पागल हो गया है, जो हसद में, जलन में दीवाना हो गया है, कि उसे क्यों नहीं उतना मिल रहा है जितना सितारा को मिल रहा है। तो कुछ इसी टाइप की बात में सुना गया कि उसने कोई गलत हरकत की, अपना फेस तो नहीं रिवील किया, लेकिन उस बदबख्त ने वो हरकत की है जिस पर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर देंगे, क्योंकि छुपा हुआ है वो, और सज़ा फिर उसको रब ही दे सकता है। तो ये सुन के जब मैंने ये पढ़ा है, कम्युनिटी वगैरह में लोग बातें कर रहे थे,
तो बहुत अफ़सोस हुआ इतना कि देखें कैसे कैसे लोग हैं। उस दिन जब सितारे यासीन की लाइव हुई थी और तब भी लास्ट में एक गलत किस्म के वर्ड्स बोले जा रहे थे और बच्चे मुस्तफ़ा ने बोल दिए थे, उस वक्त भी सितारे यासीन को अपनी लाइव को प्राइवेट करना पड़ा था और इस वक्त ताहिरा ज़हीर को करना पड़ा। तो मैं जो अच्छी लेडी है उनको चाहिए कि कोई भी हो कि भाई आप ऐसा करें कि पूरे तरीक़े से जो भी इसके उसूल हैं लाइव के, जिसके मुझे नहीं मालूम है लेकिन जिन लोगों को मालूम है उनसे रब्ता करें और अच्छे तरीक़े से उसको करें। किसी को भी ऊपर पैनल पे आने ही ना दें और नीचे भी ब्लॉक मारें ऐसे लोगों को, बल्कि जो था ना सेटिंग में जाकर इस किस्म के गलीज़ लफ्ज़ कुछ भी हो उसे आप ब्लॉक हो जाएं, खुद ब खुद ही वाईटी कर देगा। इसके अलावा पैनल पे लेने से पहले कोई भी हो उसकी जो है शनाख्त होनी चाहिए। बिल्कुल गलत किस्म के तासुर आ रहे हैं और ये बहुत गलत नक्शा खींचा जा रहा है। लोग क्या सोचेंगे कि कैसे कैसे मुसलमान हैं और ये कैसे कैसे पाकिस्तानी हैं और या कहीं कहीं के भी हैं, तो इंसान किस तरह के इंसान हैं। तो अपनी अपनी मदद आप करनी होगी, अपनी हिफाजत आप करनी होगी, चौकन्ना रहना होगा, सतर्क रहना होगा ऐसे लोगों से। जब ऐसे मैदान में उतरे हैं यानी क्रिमिनल लोगों की सफाई करनी है, तो क्रिमिनल लोग इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेंगे ना, वो ज़रूर अपना पंचायत करेंगे और मुकाबला करेंगे। तो उनके मुकाबले के लिए चाहिए कि बहुत मजबूती से तमाम हिफाजती इक़दाम करने के बाद आप आगे बढ़ें, चाहे वो वाईटी में एक लाइव ही क्यों ना हो, चाहे वाईटी में अपना चैनल ही चलाना क्यों ना हो, बहुत मोहतात रह के और बहुत अक्लमंदाना फ़ैसले करते हुए आगे बढ़ें। इन लोगों को कुचलना है, इनको अब वक्त आ गया है और अगर इनको छोड़ दिया गया और जाने दिया गया कि छोड़ो छोड़ो रहने दो, और अगर सितारा के घर वालों ने भी अपने लोगों को जाने दिया तो ये बहुत बड़ा जुल्म करेंगी हमारे आने वाली लोगों पर, नस्लों पर, माशरे पर, पाकिस्तान पर। क्योंकि अपने अगर जो कहा जाता है, एक हदीस है कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो क्यों गंदे थे कि जब अपना कोई गलत जुर्म करता था, गुनाह करता था, तो उसको छुपा लिया जाता था, और या जब कोई ताकतवर कोई गुनाह करता था तो उसको भी माफ़ी मिल जाती थी, मगर कमज़ोरों को और गैरों को जो उनके अपने नहीं होते थे उनको सज़ा दिलवा दी जाती थी। तो इस वक्त भी मैं यही कहूँगी सबसे, जो भी कोई है, अगर कोई डीडी को भाई बना के बैठा हुआ है, शाहरुख को भाई बना के बैठा हुआ है, या सितारे यासीन सदमा अपनी बहन समझ रही हैं, कुछ भी है, जितने लोगों को भी ऐसा ना करें। इस ज़माना जहालियत की मिसाल नहीं बनाइए और सच के लिए खड़े होइए। ये क्या है, कोई रिश्तेदार के बगैर ठीक है मिलना जुलना अल्लाह ने हुक्म दिया, लेकिन ये नहीं कहा है कि अगर आपके किसी जिस्म में कैंसर हो जाए, किसी जिस्म के हिस्से को, तो उसको आप काटे नहीं, पूरे जिस्म में फैलने दें, क्योंकि वो कट गया तो बड़ी मुश्किल होगी। ऐसा नहीं होता है। तो उन रिश्तों को काटना ही पड़ता है जो रिश्ते कैंसर बन गए हों, जो सड़ रहे हों, गल रहे हों, उन्हें काट के फेंक देना एक अच्छा इक़दाम होता है। तो इसके लिए कोई घबराए नहीं, हिचकिचाए नहीं, काम कीजिए और साथ दीजिए सितारा यासीन। और साजिद साहब को भी मैं कहूँगी, अगर उनमें कुछ है थोड़ी अक्ल समझ, तो अक्ल समझ तो बहुत है अपने मतलब के लिए, लेकिन इज़्ज़त के लिए कुछ गैरत भी होती है। तो अगर गैरत का तकाजा है तो फिर खड़े होइए, चाहे आपके अपने ही क्यों ना हो। ये कोई बात नहीं हुई कि आपने को माफ़ कर दें और उसके लिए आप सपोर्टर्स का भी बोलती बंद करवा दें, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, किसी तौर नहीं चलेगा। और आप लोग पर एक भारी जिम्मेदारी है, आप लोग सेलिब्रिटी है, ख़ासतौर पर सितारे यासीन सेलिब्रिटी है और आप उनके हस्बैंड हैं, तो आपको काम करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपका भी कोई आपको भी अच्छा नहीं समझेगा और फिर रब तो नाराज़ होगा ही होगा, क्योंकि रब को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। याद रखिए इस बातों को तमाम लोग। और मैं बस हेटर से यही कहूँगी, वक्त है, संभल जाएं, जो भी मर्द और जन है संभल जाएं, इससे पहले कि देर हो जाए। तो फिर मैं वही सूरह पढ़ूँगी कि इंसान खसारे में है, सिर्फ वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे, तो
खसारे में है इंसान वैसे ही, तो मज़ीद अपने लिए मुश्किलात आप लोग ना पैदा करें।